नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब मैं आज के इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा। और बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं सवालों का यह सिलसिला और लेते हैं पहला सवाल, जो एक विद्यार्थी ने पूछा है कि सर, मेरा यूजी में जो राय स्कोर है वह 247 है 350 में। मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मैं मेल हूं और मेरा एडमिशन बीएचयू बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस में होने की संभावना क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि जैसा कि आपने सवाल में पूछा है कि मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मैं मेल हूं और मेरा 247 नंबर है 350 में। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक रिजल्ट एनटीए की तरफ से जारी नहीं किया गया, जिसके कल यानी 15 जुलाई को जारी होने की पूरी संभावना है। वास्तविक स्थिति क्या होगी यह रिजल्ट जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि आपका जो 247 नंबर है 350 में, यह फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी 247 होता है। यदि मैं इसके आंसर को बताऊं तो इसका एक आधार हो सकता है, जो पिछली बार यानी 2022-23 में जो एडमिशन आर्ट्स एंड सोशल साइंस में हुआ था, उसके आधार पर मैं यदि आपके एडमिशन के बारे में एक संभावना व्यक्त करूं तो पिछली बार एससी कैटेगरी का मेल स्टूडेंट का बीएचयू मेन कैंपस में सोशल का जो कट ऑफ गया था वो 282 गया था मिनिमम, जबकि आर्ट्स का जो कट ऑफ था मेन कैंपस का वो 251 यानी 251 गया था और पेड का एडमिशन मिनिमम 324 पर हुआ था। इस आधार पर देखा जाए तो बीएचयू मेन कैंपस सोशल साइंस में आपका एडमिशन होने की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि मिनिमम 282 गया था और आपका नंबर 247 जो उससे बहुत कम है। हाँ, यह बात जरूर है कि बीएचयू मेन कैंपस जो आर्ट्स है उसमें मिनिमम कट ऑफ एससी कैटेगरी का 251 गया था, 251 गया था, जिससे आपका 4 नंबर सिर्फ कम है। यदि 3-4 नंबर का कट ऑफ आगे पीछे होता है तो आपका एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हो सकता है, होता दिख रहा है। वहीं अगर हम एफिलिएटेड कॉलेज की बात करें तो चूंकि मेल कैंडिडेट के लिए 2 ही ऑप्शन होता है। यदि आपका एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी में नहीं होता है तो आपके लिए सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, डीएवी पीजी कॉलेज, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और डीएवी में जो कट ऑफ गया था 2022-23 का सोशल में एससी कैटेगरी का वो 243 गया था और आर्ट्स में 226 गया था। तो इस आधार पर देखा जाए तो डीएवी में आर्ट्स एंड सोशल, चूंकि आपका नंबर 243 जो सोशल है उससे 4 नंबर ज़्यादा है, 247 है, और आर्ट्स में 226 से भी 247 नंबर आपका ज़्यादा है, तो डीएवी में आर्ट्स एंड सोशल दोनों में आपका एडमिशन होता दिख रहा है, पूरी संभावना है। ठीक है, जबकि पेड में एडमिशन डीएवी में 252 हुआ था, तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी, आपका डीएवी में निश्चित रूप से एडमिशन हो सकता है। वहीं मैं दूसरा सवाल लूँ जो कि मोनिका पटेल ने पूछा है कि सर, जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्या वे बच्चे बीएचयू में एडमिशन लेने के साथ साथ बीएचयू या एफिलिएटेड कॉलेजेस में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू में किसी भी कोर्सेज यूजी एंड पीजी में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो बीएचयू के तरफ से या एफिलिएटेड कॉलेजेस के तरफ से आपको पार्ट टाइम जॉब करने की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है और आप कर भी नहीं पाइएगा, क्योंकि बीएचयू के किसी भी यूजी पीजी कोर्सेज में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो बीएचयू के तरफ से 70% जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। और आपकी क्लासेस सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में शेड्यूल्ड होती हैं, यानी 10 से 5 के बीच में आपको अपनी क्लासेस करनी हैं। तो जहां 70% अटेंडेंस कंपलसरी और 10 से 5 क्लास हो, उस कंडीशन में आप पार्ट टाइम जॉब के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। इसके अलावा भी यदि आपको लगता है कि आपको जॉब करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप बीएचयू में नहीं पढ़ पाइएगा, तो आप अपने टाइम टेबल के आधार पर, क्योंकि डेली की क्लासेस
इधर उधर चेंज होती रहती हैं। कभी 10 बजे से क्लास होती है तो कभी 2 बजे से होती है तो कभी 4 बजे से होती है। तो अपने टाइम डेली के यानी पूरे सप्ताह के क्लासेस को देखते हुए आप अगर बहुत ज़रूरत है तो आप BHU के आसपास जहाँ भी रहते हैं आप ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं, कुछ आर्थिक सहायता आपको मिल जाएगी। हालांकि इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होगी। इसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके अंदर मैं मानता हूँ कभी कभी बहुत काबिलियत होती है, कभी कभी आप बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं, उसके बावजूद भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है और आपको इस कंडीशन में अपने फाइनेंशियल स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपनी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस या संतुलित निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। क्योंकि यदि आपका ख्वाब बड़ा है और आप निश्चित रूप से कर भी सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, आपके पास उस कोर्स को पूरा करने की मिनिमम अगर आर्थिक स्थिति नहीं है तो आपके अच्छा सोचने और अच्छा होने के बावजूद भी आप उस कोर्स की पढ़ाई नहीं कर सकते। यानी आप इन दोनों को ध्यान में रख करके ही जो आपके लिए बेहतर कोर्स हो सकता है उसको ही सेलेक्ट करें और उसमें बेहतर करने की कोशिश करें। अगर मैं इन्हीं के दूसरे सवाल को लूँ, मोनिका पटेल ने ही पूछा है कि सर फॉरेन लैंग्वेजेस में कट ऑफ कितना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, फॉरेन जो लैंग्वेजेस होता है इसकी यह आपको BA आर्ट्स में एडमिशन के थ्रू पढ़ने का मौका मिलता है। यदि आपका BA आर्ट्स में अच्छा नंबर है या आप कट ऑफ के अंदर आते हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट के साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज भी आप सब्सिडरी में ले सकते हैं या ऑनर्स में भी ले सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस का जो कट ऑफ होता है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है। एक एवरेज नंबर भी 50-60% भी अगर आपका इंडेक्स है तो उस कंडीशन में आपको फॉरेन लैंग्वेजेस मिल सकता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्ट कर रहे हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। कभी कभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के आधार पर भी लैंग्वेजेस का जो कट ऑफ होता है वह ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अगर वहीं हम चौथा सवाल लें जो कि रीना कुमारी जी ने पूछा है कि BHU डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में सर जानकारी दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, BHU में UG एंड PG लेवल पर कई तरह के डिप्लोमा कोर्सेज संचालित किए जाते हैं, जिनमें अगर हम BHU साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में चलने वाले डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 तरह के डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं, जो PG डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड PG डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी, ठीक है, के साथ साथ MPMIR में भी PG डिप्लोमा के कोर्सेज चलते हैं जो स्पेशली OB ग्रुप वाले जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाले जो बच्चे होते हैं वो करते हैं। और इन तीनों जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसमें BHU की तरफ से अभी फॉर्म नहीं निकाला गया है, जिसके इस महीने के लास्ट तक यानी जुलाई लास्ट वीक तक आने की पूरी संभावना है। आप हमेशा BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, जैसे ही सूचना आएगी आप इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। वहीं ज्योति कुमारी जी का एक प्रश्न है कि सर BHU में NSS में एडमिशन लेने की फ़ीस कितनी है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये बता दूं कि आप BHU UG में एडमिशन लेते हैं तो BHU मेन कैंपस से लेते हुए, महिला महाविद्यालय से लेते हुए और एफिलिएटेड कॉलेजेस में जितने एफिलिएटेड कॉलेज हैं, चाहे VKM हो, चाहे VCW हो, MPG हो, DAV PG कॉलेज हो, सारे जगहों पर NSS के कई सारे कैंप हैं, कई सारे यूनिट्स हैं जो NSS में रजिस्ट्रेशन होता है, NSS में कैंप लगता है, आप उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। NSS में रजिस्ट्रेशन की जो फीस है, एडमिशन की जो फीस है वह मात्र 10 रुपये लगती है, ठीक है। मात्र 10 रुपये दे करके आप NSS में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 2 तरह के कैंप लगते हैं। एक 1 डे कैंप लगता है और एक 7 डे कैंप लगता है, ठीक है। आपको 1 डे कैंप और 7 डे कैंप करना दोनों ज़रूरी है। 2 साल का यह एक तरह से आपका कैंप है, 2 साल पूरा करते हैं तभी आपको जा कर के सर्टिफिकेट फाइनली मिलता है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिया था, जो मैंने NSS के ऊपर ही बनाया था। आप चाहें तो मेरा पिछला वीडियो जो NSS का है उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको NSS का यह वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन
में भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर भी सुन सकते हैं। और साथ ही साथ जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, आप वहाँ के प्रोग्राम जो ऑफिसर्स हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। वहीं अगर हम द्वारिका प्रसाद जी के प्रश्न को देखें तो इन्होंने पूछा है कि सर BHU में बिना CUET के एडमिशन नहीं हो सकता। प्रिय विद्यार्थियों, BHU जो है वह CUET के द्वारा एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करता है। यानी BHU में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो बिना CUET के आपका UG या PG किसी भी कोर्सेज में एडमिशन होना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर UG एंड PG में एडमिशन जो होता है वो CUET के थ्रू ही लिया जाता है। यानी बिना CUET के आपका BHU में एडमिशन UG एंड PG लेवल पर नहीं हो सकता। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। इसके बावजूद भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि BHU के तरफ से कोई ऑफिशियल या कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपको बताने की कोशिश की है। मैंने इसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लिया है, जिनका सवाल मैं नहीं ले पाया हूँ उसे अगले वीडियो में लेने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और यदि आपके कोई और सवाल है या कोई आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप अपने मेल ID को, अपने स्टूडेंट पोर्टल को हमेशा चेक करते रहिए। और आप किसी भी तरह की BHU एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। जैसे ही इससे संबंधित कोई नया अपडेट्स आता है मैं आपके साथ हमेशा की तरह से साझा करता रहूँगा। और साथ ही साथ आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत आभार।